प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी के आज के इस क्लास में। आज के दिन हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी में एक चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिक्स का, प्रश्नावली 2.3 बहुपद चैप्टर से रिलेटेड है। उसके एक खास क्वेश्चंस, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एक बहुपद जो 2 डिग्री से अधिक का डिग्री वाला बहुपद होता है, उसके सभी शून्य ज्ञात करते हैं यदि उसके कुछ शून्यकों की संख्या या कुछ शून्य दिए गए। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये एक चतुर्थ घात का बहुपद है। इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं जबकि इसके 2 शून्य। आपको पता होगा कि बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात की संख्या के बराबर। अर्थात अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसके एक ही शून्य अधिकतम, और द्विघात के अधिकतम 2 होंगे। अर्थात कभी 2 होगा, किसी-किसी बहुपद में एक ही शून्य होंगे, कहीं पे 0 शून्य। सिमिलरली चतुर्थ घात के हैं तो यहाँ अधिकतम शून्य 4 होगी, या कभी 3 भी हो सकता है, किसी बहुपद के 2 भी हो सकते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं, परंतु अधिकतम 4 होगा। तो अब इसके जो बाकी 2 शून्य निकालने हैं, उसको निकालने के लिए हमारे सिलेबस में त्रिघात या उससे अधिक घात वाले बहुपद का शून्यक निकालना पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट शून्यक निकालना नहीं पढ़ना है। परंतु कुछ शून्यक दिए गए हो तो बाकी शून्यक निकालना हमको पढ़ना है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमको गुणनखंड प्रमेय का सहारा लेना है और विभाजन एल्गोरिथम के 2 फैक्ट्स के आधार पर इसको गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? यदि a किसी बहुपद के एक शून्यक को x माइनस से उस बहुपद का एक गुणन, और विभाजन एल्गोरिथम क्या है? विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर px में एक बहुपद qx से भाग देंगे और भागफल अगर gx आया, शेष कुछ नहीं आया, तो qx और gx ये दोनों ही इस बहुपद के गुणन, और इस प्रकार इस गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम यहाँ इसके बाकी गुणनखंड निकाल करके इस बहुपद में भाग देंगे उसके गुणनखंड से, और उसके बाकी गुणनखंड लाएंगे, फिर हम इसका सुनेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी इसको हम लोग अच्छे ढंग से रोचक तरीके से हल करना सीखेंगे। लिखेंगे दिया गया बहुपद है px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2 माइनस 10x शून्यक, 2 शून्यक दिए गए हैं। मान लिया एक है अल्फा √π/3 और एक है बीटा -π/3। -√π। हम लोग लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से x माइनस √π/3 एवं x प्लस √π/3 इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। और जब ये 2 पद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो इन दोनों का गुणनफल भी इस बहुपद का एक गुणनखंड। हम लोग लिखेंगे अतः x माइनस √π/3 गुना x प्लस इक्वल टू, ये सिंपल सा है, a माइनस बी प्लस बी के रूप में, तो आप इसको x² माइनस और ये रूट हट जाएगा π/3 लिख सकते हैं। तो x² माइनस 5/3 भी dx का एक गुणनखंड है। अब हम लोग x² माइनस 5/3 से इस बहुपद में, दिए गए बहुपद में हम लोग भाग दें। तो आइए हम लोग भाग की क्रिया, क्या लिखेंगे हम लोग? x² माइनस π/3 और 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस
अब जब भी आप भाग देंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाज्य और भाजक दोनों ही मानक रूप में हो, अर्थात घातों के अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये मानक रूप में है, तो अब हम भाग की क्रिया शुरू करेंगे। भाजक का पहला पद और भाज्य के पहले पद के लिए उचित भागफल आपको प्राप्त करने हैं, सोचने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ हम लोग 3x² जो है उचित भागफल के रूप में ले सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। तो हम लोग तो लिख सकते हैं 6x³ और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x भी लिख लेंगे। फिर हम लोग ये पहले पद में भागफल के लिए सोचेंगे तो यहाँ हमारा 6x हो जाएगा। तो 6x³ और ये दोनों 5/3 6 का गुना कर लीजिए तो माइनस 10x प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3x² आ गया। अगला जो पद है यहाँ पे डालेंगे। फिर हम लोग इस पहले पद से इस पहले पद के लिए उचित भागफल चुनेंगे तो यहाँ हो जा रहा है 3। तो 3x² और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो शेष शून्य आ गया। अब ये जो भागफल आया यह इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है और इसका जो शून्यक होगा वह इस मेन बहुपद का भी शून्यक। तो हम लोग ये जो भागफल आया है इसका गुणनखंड करके इसका शून्यक निकालेंगे और यह भागफल जो आया है qx जो आया यह 2 डिग्री का द्विघात बहुपद है और आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना पता है। तो अब हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे इसके शून्यक का मान पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 के कर देंगे और हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट पे अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 3x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस बराबर 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 गुने x प्लस 1 0 अर्थात x प्लस 1 यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 और 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ भी x बराबर -1 आएंगे। कहने का मतलब x बराबर 2 समान शून्य -1 आया तो इसकी वास्तविक संख्या हम लोग एक ही काउंट करें। अर्थात ये जो दिया गया चतुर्थघातीय बहुपद है इसके शून्यक ऐसे तो 4 है, 2 दिए हुए थे √5/3 और -√5/3 और 2 आया -1 और -1, ये दोनों समान शून्यक है तो इसके शून्यकों की एक्चुअल जो संख्या है वह 3 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के शून्यक हैं √5/3 और -√5/3 ये दिया गया था और एक हो गया -1, ये इसका सही हल। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.4 के सेम क्वेश्चन है, इसको भी हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हमने जो तरीका बताया उस पर हल करने का प्रयास करें। अगर आपसे हो पाता है तो भी आप बिल्कुल ही कमेंट करके बताएं, अगर हल नहीं कर पाते हैं तो भी हमको निश्चित रूप से कमेंट करें, हम अगले वीडियो में इसको पुनः हल करने का आप लोगों को सिखाएंगे अगर नहीं हो तो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।